So good afternoon to everyone. तो गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। तो प्रीवियस क्लास में हम लोग थ्रेड क्रिएशंस जो था थ्रेड क्रिएशंस देखे थे एंड इन थ्रेड क्रिएशन we have seen using extending thread class and using runnable interface. Today we will see about how the some methods sleep method how the sleep method works. मतलब कुछ ऐसे मेथड्स जो है हम लोग का थ्रेड क्रिएशन में एक है स्टॉप मेथड, इज अलाइव मेथड, जॉइन मेथड। ये सब मेथड कैसे वर्क करते हैं ये आज हम लोग थ्रेड क्लास में कैसे वर्क होते हैं वो हम लोग देखेंगे। तो फर्स्ट जब थ्रेड क्रिएशन होता है तो थ्रेड कौन सा स्टेट में रहते हैं? न्यूबॉर्न स्टेट में। तो फिर उसके बाद स्टार्ट मेथड कॉल करने से थ्रेड जो है थ्रेड हम लोग का रनिंग या रनेबल स्टेट में आते हैं स्टार्ट मेथड कॉल करके। बट थ्रेड जो है थ्रेड हम लोगों का स्टॉप मेथड कॉल करने से क्या होता है? स्टॉप मेथड कॉल करने से थ्रेड हम लोगों का डेट स्टेट में चले जाते हैं, या थ्रेड जो है थ्रेड स्टॉप मेथड कॉल करने से हम लोग का डेट्स और यार वो क्या है, वो अगर जो न्यूबॉर्न स्टेट है न्यूबॉर्न स्टेट से भी स्टॉप मेथड कॉल कर सकते हैं, या रनिंग या रनेबल स्टेट उधर से भी स्टॉप मेथड कॉल कर सकते हैं। अब जो स्टेट है जो स्टेट से स्टॉप मेथड कॉल करेंगे, स्टॉप मेथड कॉल करने के मीन्स ही क्या है कि हम लोगों को थ्रेड किल करना है, मतलब थ्रेड का एग्जीक्यूशन स्टॉप करना है। ठीक है, तो यूज ऑफ स्टॉप मेथड किल्स द थ्रेड ऑन एग्जीक्यूशन। मतलब करंटली जो थ्रेड एग्जीक्यूट कर रहा है उसको हम लोग स्टॉप मेथड कॉल करके किल कर दे सकते हैं। ठीक है, तो स्टॉप मेथड का काम यही है। अब देखो एग्जांपल्स के थ्रू अगर हम लोग देखते हैं तो और भी समझने में इजी होगा कि कैसे ये स्टॉप मेथड हम लोग का काम करते हैं। ठीक है, तो कैसे हम लोग का स्टॉप मेथड काम करते हैं, कैसे हम लोग का स्टॉप मेथड वो काम करते हैं। देखो फर्स्ट हम लोग क्या किए एग्जांपल में, देखो एक लोकल थ्रेड क्लास क्रिएट किए, क्लास ए एक्सटेंडेड थ्रेड्स। ये जो हम लोग का लोकल है, शिवम प्लीज म्यूट योरसेल्फ। शिवम, ओके। सो एग्जांपल देखो कि हम लोग का ये जो है लोकल थ्रेड क्लास है, हम लोग का लोकल थ्रेड क्लास कौन सा है? ये जो है ये मेरा लोकल थ्रेड क्लास है। ये लोकल थ्रेड थ्रेड क्लास क्या कर रहा है? हम लोग का जो प्री डिफाइंड थ्रेड क्लास है वो प्री डिफाइंड थ्रेड क्लास को एक्सटेंड कर रहा है। ठीक है, अब देखो एक्सटेंड जब करेगा तभी हम बोले थे कि हम लोग का जो थ्रेड क्लास है प्री डिफाइंड थ्रेड क्लास उसके अंदर रन मेथड होता है। तो ये जो रन मेथड है, रन मेथड क्या है? हम लोग को क्लास में क्या होता है उसको ओवरराइट करते हैं। उसको हम लोग ओवरराइट करते हैं। तो देखो इधर हम लोग क्या कि पब्लिक वॉइड रन उसको हम ओवरराइट किए। मतलब ये जो मेथड है ये मेथड मेरा प्री डिफाइंड, ये क्या है? प्री डिफाइंड थ्रेड क्लास। ये प्री डिफाइंड थ्रेड क्लास के अंदर प्रेजेंट है, जिसको हम क्या कर रहे हैं एक्सटेंड करने के लिए हम लोगों का क्लास में ये मेथड ऑलरेडी चला आएगा। मतलब ये हो जाएगा, इनहेरिट हो जाएगा। तो हम लोग क्या है उसको हम लोग क्या है हम लोगों का प्रोग्राम में उस रन मेथड को ओवरराइट कर रहा है। ठीक है, तो देखो फिर हम रन मेथड के अंदर क्या किए, एक लूप यूज किए, फॉर लूप फॉर इंट आई इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 5, आई प्लस प्लस। मतलब मेरा जो आई का जो वैल्यू है वो क्या होगा? 5 टाइम्स हम लोगों का ये एग्जीक्यूट करेगा। मतलब मेरा हम बोलने चाह रहे हैं कि मेरा जो थ्रेड है, ये जो थ्रेड है मेरा, ये थ्रेड क्या होगा? 5 टाइम्स रन करने चाह रहा है। तो इसलिए क्या है हम लोग फॉर लूप यूज किए। एंड इनसाइड दिस फॉर लूप देखो हम एक कंडीशन रखे, इफ आई इक्वल टू 2 देन स्टॉप मेथड विल बी कॉल्ड। ठीक है, तो इसका मीन्स क्या है कि मेरा ये जो लूप है, ये लूप जब इसका आई का वैल्यू 2 होगा तभी क्या होगा?
इसका लूप का एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाएगा। तो मतलब हम जो चाह रहे हैं कि मेरा जो थ्रेड है, ये थ्रेड 5 टाइम्स घूमेगा, मेरा लूप जो है वो 5 टाइम्स घूमेगा, बट हम लूप के अंदर एक कंडीशन रखें कि जब आई का वैल्यू 2 होगा तभी हम लोग का स्टॉप मेथड कॉल होगा। और स्टॉप मेथड कॉल होने का मतलब क्या है, हम लोग का थ्रेड का एग्जीक्यूशन उधर ही स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए देखो हम जब इसमें अंदर मेन मेथड के अंदर क्या किए, हम लोग लोकल थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किए एंड उस ऑब्जेक्ट के थ्रू क्या है स्टार्ट मेथड को कॉल किए। अब स्टार्ट मेथड का जब भी कॉल होगा, जब भी हम लोग स्टार्ट मेथड कॉल करेंगे तभी क्या होगा, मेरा रन मेथड एग्जीक्यूट होगा। मतलब मेरा सीपीयू जो है, सीपीयू एलोकेशन हो जाएगा रन मेथड के पास। अब सीपीयू एलोकेशन मींस हम लोग का क्या होगा, मेरा जो अभी लोकल थ्रेड है वो लोकल थ्रेड रन करेगा। तो फर्स्ट टाइम क्या हुआ, लोकल थ्रेड रन किया क्योंकि आई इक्वल टू 1, तो 1 लेस देन इक्वल टू 5, 1 लेस देन इक्वल टू 5। तो देन इसके कंडीशन में आया कि 1 इक्वल टू 2 नॉट। तो हम लोग का फर्स्ट टाइम क्या हुआ, ए में आई का वैल्यू प्रिंट हुआ। देखो आउटपुट में फर्स्ट टाइम क्या हुआ, 1 वैल्यू प्रिंट हुआ। बट सेकेंड टाइम जब आई प्लस प्लस हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तभी क्या होगा, जब 2 हो जाएगा तो इफ 2 इक्वल टू 2 देन स्टॉप मेथड विल बी कॉल्ड। मतलब जब भी 2 हो जाएगा तब हम क्या होगा, स्टॉप मेथड कॉल होगा। और स्टॉप मेथड कॉल होने से क्या होगा, हम लोग का थ्रेड का एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाएगा। मतलब थ्रेड अभी डायरेक्टली डेड स्टेट में चला जाएगा, उसका एग्जीक्यूशन खत्म हो जाएगा। तो ऐसे ही हम लोग जो है स्टॉप मेथड का यूज करते हैं कि हम लोग स्टॉप मेथड जैसे हम लोग नॉर्मल, अगर इसके साथ सी का थोड़ा मिक्सअप करो तो हम लोग जैसे उसको क्या करते थे, जैसे ब्रेक कमेंट यूज करते थे, सेम एज दैट इधर भी हम लोग स्टॉप मेथड यूज करके क्या है, थ्रेड का जो है थ्रेड का एग्जीक्यूशन स्टॉप कर दे सकते हैं। ठीक है, ये हम लोग का स्टॉप मेथड का काम है। और स्टॉप मेथड हम लोग ऐसे यूज करते हैं स्टॉप मेथड में। क्लियर, स्टॉप मेथड का काम, ये प्रोग्राम क्लियर है सबका? कोई क्वेश्चंस है? क्लियर सर। ओके, तो ये हम लोग का स्टॉप मेथड का काम है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग का और तीनों टाइप का मेथड है। एक है इज अलाइव मेथड, एक है जॉइन मेथड, और एक है हम लोग का यील्ड मेथड। तो ये मेथड्स क्या है, ये मेथड्स हम एक के बाद एक देखेंगे। फर्स्ट देखो यूज, व्हाट इज द यूज ऑफ is alive and join method. Mainly is alive method test if the thread is alive or not. Means our thread is presently alive or dead. इसको देखने के लिए हम लोग is alive method यूज करते हैं। If is alive method, if it is alive, if our thread is alive, then it returns true, otherwise false. ओके, तो इज अलाइव मेथड का काम है कि टेस्ट करना कि हम लोगों का जो थ्रेड है, अभी जो थ्रेड करेंटली एग्जीक्यूट कर रहा है, वो थ्रेड अलाइव है कि या नहीं। अगर अलाइव है तो हम लोगों को क्या है, ट्रू वैल्यू रिटर्न करना है, अदरवाइज हम लोग को फॉल्स वैल्यू रिटर्न करना है। ठीक है, तो उसका जनरल स्ट्रक्चर कैसे है दिखते, उसका जनरल स्ट्रक्चर देखो, पब्लिक फाइनल बुलियन इज अलाइव। ठीक है, इसका जनरल स्ट्रक्चर ऐसे होता है कि फर्स्ट एक्सेस स्पेसिफायर मेंशन्ड होते हैं, देन फाइनल कीवर्ड यूज होता है। अब देखो कोई मेथड के आगे फाइनल कीवर्ड मींस, ये प्रीवियसली तुम लोग देखे थे, कोई मेथड के आगे अगर हम लोग फाइनल लिखते हैं तो उसका मींस क्या है, उस मेथड को हम लोग कभी ओवरराइड नहीं कर सकते हैं। तीनों टाइप का होता था कि एक मेथड के आगे हम लोग फाइनल लिख सकते हैं, एक हम लोग क्लास के आगे फाइनल लिख सकते हैं, एक हम लोग वेरिएबल के आगे फाइनल लिख सकते हैं। कोई क्लास के आगे फाइनल लिखने का मीन्स क्या है कि उस क्लास को हम लोग क्या है, इनहेरिटेंस, उस क्लास को हम लोग इनहेरिट नहीं कर पाएंगे, मतलब उस क्लास को हम लोग एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं। अगर कोई मेथड के आगे फाइनल हम लोग लिखते हैं
तो उसका मीन्स क्या है, उस मेथड को हम लोग ओवरराइड नहीं कर सकते हैं। और अगर कोई वेरिएबल के आगे फाइनल लिखते हैं तो उसका मीन्स क्या है कि थ्रू आउट ऑल द प्रोग्राम द वैल्यू ऑफ दिस वेरिएबल कुडंट बी चेंज्ड। ठीक है, तो इधर मेथड के आगे लिखा मीन्स लिखा हुआ है, तो इसका मीन्स क्या है कि ये मेथड हम लोगों का कहीं हम लोग मेथड ओवरराइड नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए देखो पब्लिक क्या है, एक्सेस स्पेसिफायर, देन फाइनल कीवर्ड, देन हम लोग बुलियन। बुलियन क्यों लिखे, देखो ये क्या रिटर्न करते हैं, इज अलाइव मेथड हम क्या बोले, क्या रिटर्न करते हैं, ट्रू आइदर फॉल्स। तो मतलब क्या है, ये तो बुलियन स्टेटस है, तो इसलिए क्या है हम लोग बुलियन लिखे हैं, एंड देन इज अलाइव। तो ये हम लोग का टोटल जनरल स्ट्रक्चर ऑफ इज अलाइव मेथड, पब्लिक फाइनल बुलियन is alive and it returns the current state of the thread, that is thread is alive or not। ठीक है, तो ये फर्स्ट टाइप गया। जो नेक्स्ट मेथड है जॉइन मेथड। जॉइन मेथड क्या है, देखो जॉइन मेथड waits for a thread to die, it causes currently running thread to stop executing until the thread it joins completes its task। इसका मीन्स क्या है, देखो हम लोग के पास मानो एग्जांपल लो कि हम लोग के पास दो थ्रेड प्रेजेंट है, एक T1 और एक T2। अब हम लोग थ्रेड में क्या है, कॉन्करेंटली जो थ्रेड्स है वो थ्रेड कॉन्करेंटली रन करते हैं, मतलब एक साथ रन करते हैं थ्रेड। तो मानो कि ऐसे T1 और T2 दो थ्रेड मेरा एक साथ रन कर रहा है। अब उस टाइम क्या हुआ कि T1 जो थ्रेड है वो जॉइन मेथड को कॉल कर दिए। अब जॉइन मेथड को कॉल करने से क्या हुआ, जितना थ्रेड्स कॉन्करेंटली उसके साथ T1 के साथ रन कर रहा था वो सब थ्रेड का एग्जीक्यूशन पॉज हो जाएगा। सिर्फ जो थ्रेड मतलब T1, मेरा एग्जांपल में T1 जो जॉइन मेथड को कॉल किए उसका सिर्फ एग्जीक्यूशन होगा, बाकी जितना थ्रेड्स प्रेजेंट है सब थ्रेड का एग्जीक्यूशन स्टॉप रहेगा। फिर ये सब जो इसका एग्जीक्यूशन स्टॉप हुआ उसका एग्जीक्यूशन फिर कब से स्टार्ट होगा, जब T1 अपने टास्क कंप्लीट करेगा तब बाकी जितना थ्रेड्स है वो थ्रेड्स का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। तो यही होता है जॉइन मेथड का काम कि जो थ्रेड जॉइन मेथड को कॉल करते हैं सिर्फ उसका एग्जीक्यूशन होता है, बाकी जितना थ्रेड है उसका एग्जीक्यूशन क्या होता है, स्टॉप रहते हैं। फिर बाकी जितना थ्रेड्स है उसका एग्जीक्यूशन रिज्यूम होगा जब ये जो थ्रेड जॉइन मेथड कॉल किए उसका टोटल एग्जीक्यूशन जब कंप्लीट होगा, बाकी जितना थ्रेड्स है उसका एग्जीक्यूशन तब रिज्यूम होगा। जब तक ये थ्रेड एग्जीक्यूशन खत्म नहीं करेगा जो थ्रेड जॉइन मेथड कॉल किए, तब तक क्या होगा, बाकी थ्रेड का एग्जीक्यूशन स्टॉप रहेगा। फिर उसका एक जब जो थ्रेड जॉइन मेथड को कॉल किए उसका टोटल काम खत्म हो जाएगा, तब बाकी जितना थ्रेड्स है उस थ्रेड्स का क्या होगा, एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। तो यही है कि हम लोग के एग्जांपल में देखो कि ये लिखा है कि वन थ्रेड T1 एंड अनदर इज T2, दे रन कॉन्करेंटली इन मल्टी थ्रेडिंग। नाउ T1 कॉल्स द join method, then this statement stops further execution and T1 completes its task. After finishing the task of T1, T2 will resume। मतलब इधर जो एग्जांपल में है देखो T1 जॉइन मेथड कॉल किए तो इसका मीन्स T1 का एग्जीक्यूशन होगा, T2 अभी स्टॉप रहेगा। जब T1 अपना टास्क कंप्लीट करेगा फिर T2 का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। ठीक है, तो यही जॉइन मेथड का काम है। अलाइव मेथड का काम है मेरा थ्रेड इज अलाइव और नॉट ये चेक करना, एंड जॉइन मेथड का काम है कि जो थ्रेड जॉइन मेथड को कॉल करेंगे उसका एग्जीक्यूशन फर्स्ट होगा, बट जब और बाकी जितना थ्रेड्स है सबका एग्जीक्यूशन स्टॉप रहेगा जब जो थ्रेड जॉइन मेथड को कॉल किए वो अपना काम खत्म करेगा। तब क्या होगा, जितना थ्रेड्स का एग्जीक्यूशन स्टॉप है अभी उसका एग्जीक्यूशन फिर स्टार्ट होगा। ठीक है, क्लियर। अभी इसको अगर एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं तो देखो एग्जाम्पल में हम लोगों का
क्या है वो प्रीवियस एग्जांपल की तरह ही है, जैसे हम एक लोकल थ्रेड क्लास क्रिएट किए। अब देखो रन मेथड जो है, रन मेथड के अंदर हम इज अलाइव मेथड, ये जो है इज अलाइव को कॉल किए। देखो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन स्टेटस इज अलाइव, ठीक है, रन मेथड के अंदर। फिर हम जो और एक क्लास लिए, देखो जो मेन क्लास है मेरा, मेन क्लास के अंदर क्या है, हम लोकल थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किए एंड देन हम उस ऑब्जेक्ट के थ्रू स्टार्ट मेथड को कॉल किए। अब देखो जब भी हम स्टार्ट मेथड को कॉल करेंगे, स्टार्ट मेथड को कॉल करने से क्या होगा, स्टार्ट मेथड रन मेथड को कॉल करेंगे। अब रन मेथड को कॉल करने से क्या होगा, ये टोटल उसके अंदर जो स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट का एग्जीक्यूशन फर्स्ट होगा। तो उसका एग्जीक्यूशन देखो, सॉरी, उसका एग्जीक्यूशन देखो, फर्स्ट उसका एग्जीक्यूशन हुआ और देखो आउटपुट आया स्टेटस ट्रू। देन ये जो मेन मेथड के अंदर जो स्टेटमेंट है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन न्यू स्टेटस ए डॉट इज अलाइव, मतलब मेरा ये जो है, अब ये जो है ये क्या है, मेरा लोकल थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट है। तो ये जो है लोकल थ्रेड क्लास इज अलाइव, यस, तो इसीलिए देखो न्यू स्टेटस भी मेरा ट्रू दिखा है, ठीक है। तो ऐसे हम लोग जो है इज अलाइव मेथड को यूज करते हैं, ठीक है, इज अलाइव मेथड हम लोगों को ऐसे यूज होता है। नाउ यूजिंग जॉइन मेथड we will pause the execution of a main thread until the execution of a capital A thread। इसका मीन्स क्या है, देखो कि जॉइन मेथड जो है, अभी हम इस प्रोग्राम में जॉइन मेथड यूज किए, तो मेरा ये जो प्रोग्राम है, ये मेरा प्रोग्राम में कितना थ्रेड्स है, दो थ्रेड प्रेजेंट है। मेरा ये प्रोग्राम में दो थ्रेड प्रेजेंट है। एक है मेरा जो लोकल थ्रेड क्लास का थ्रेड, और हम जब थ्रेड पढ़ाए थे तभी बोले कि फर्स्ट जिसका भी एग्जीक्यूशन होगा, जो भी तुम प्रोग्राम एग्जीक्यूट करोगे, फर्स्ट कौन सा थ्रेड का एग्जीक्यूशन होता है, मेन थ्रेड का एग्जीक्यूशन होता है। मतलब मेन जो है, वो मेन क्लास का मेन जो है वही सबसे फर्स्ट एग्जीक्यूट होता है, वो मेन थ्रेड है मेरा एक। तो मेरा जो ये है, मेरा ये टोटल ये प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम में कितना थ्रेड प्रेजेंट है, एक है मेन थ्रेड और एक है ये जो लोकल थ्रेड क्लास जो है, और लोकल थ्रेड क्लास का थ्रेड। तो मेरा ये जो टोटल प्रोग्राम है, ये टोटल प्रोग्राम में मेरा दो थ्रेड प्रेजेंट है, एक है ये मेन क्लास का थ्रेड और एक है मेरा जो लोकल थ्रेड क्लास जो हम क्रिएट किए बाय एक्सटेंडिंग प्री डिफाइंड थ्रेड क्लास। वो लोकल थ्रेड क्लास का थ्रेड जो है वो भी मेरा थ्रेड है। तो मतलब मेरा प्रोग्राम में कितना है, दो थ्रेड प्रेजेंट है, ठीक है। तो जॉइन मेथड क्या करेगा, अगर जॉइन मेथड को हम एग्जीक्यूट करेंगे तो क्या होगा, मेनली हम लोग का फर्स्ट जो है मेन मेथड जो है उसका एग्जीक्यूशन होता है। बट जॉइन मेथड यूज करने से क्या है, जॉइन मेथड क्या करेगा, मेन थ्रेड का एग्जीक्यूशन स्टॉप करके रखेगा। कब तक, जब तक लोकल क्लास का थ्रेड जो है, जो मेरा कैपिटल ए है थ्रेड, उसका एग्जीक्यूशन जितने तक खत्म नहीं होगा उतने देर तक क्या होगा, मेन थ्रेड का एग्जीक्यूशन नहीं होगा, ठीक है। अभी तक इज अलाइव मेथड क्लियर है, इज अलाइव मेथड इज क्लियर। Yes, sir. ओके, इफ एनीवन हैज एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी, ओके। तो ऐसे हम लोगों का जो है जॉइन मेथड क्या करेगा, अगर हम इस प्रोग्राम में जॉइन मेथड का यूज करेंगे तो जॉइन मेथड क्या होगा, जॉइन मेथड विल पॉज द एग्जीक्यूशन ऑफ द मेन थ्रेड until the executions of a हम लोग एग्जीक्यूशन ऑफ द लोकल थ्रेड, ओके। तो जॉइन मेथड शुड बी रिटन एंड नोट दैट जॉइन मेथड शुड बी रिटन इनसाइड ट्राई कैच ब्लॉक। अब ये जो जॉइन मेथड है, हम लोग को एक चीज याद रखना है कि जब भी हम लोग जॉइन मेथड लिखेंगे, जॉइन मेथड को हम लोग को ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर लिखना है।
क्यों हम लोगों को जॉइन मेथड ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर लिखना है? देखो ट्राई कैच ब्लॉक में हम वैसी स्टेटमेंट लिखते हैं ट्राई के अंदर जो स्टेटमेंट एक्सेप्शन थ्रो कर सकते हैं। तो ये जो जॉइन मेथड है, ये जॉइन मेथड को हम लोग इसीलिए ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर रखते हैं क्योंकि ये एक्सेप्शन थ्रो कर सकते हैं। ट्राई में हम लोग ऐसे स्टेटमेंट रखते हैं ट्राई ब्लॉक के अंदर जो स्टेटमेंट एक्सेप्शन थ्रो कर सकते हैं, और कैच ब्लॉक के अंदर क्या है, जो एक्सेप्शन ट्राई जो ब्लॉक है वो थ्रो करेगा, कैच ब्लॉक क्या करेगा, कैच ब्लॉक उस एक्सेप्शंस को कैच करेगा और हैंडल करेगा। इसलिए ट्राई कैच ब्लॉक का यूज होता है। अब जॉइन मेथड जो है, जॉइन मेथड को भी हम लोग को ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर रखना चाहिए क्योंकि ये भी एक्सेप्शंस थ्रो कर सकते हैं। तो इसलिए इट इज नेसेसरी टू पुट जॉइन मेथड इन ट्राई कैच ब्लॉक। ठीक है। अब ये जो जॉइन मेथड यूज करके अगर हम लोग देखेंगे, देखो ये जो प्रोग्राम था मेरा प्रीवियस प्रोग्राम, इसमें क्या देखे कि हम लोगों का जो लोकल थ्रेड क्लास के अंदर जो स्टेटस था वो भी ट्रू हुआ, मेरा न्यू स्टेटस जो है वो भी ट्रू हुआ। क्यों? देखो ये जो है इस प्रोग्राम में हम क्या किए, इस प्रोग्राम में ये जो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ये क्या है, ये मेन क्लास के अंदर प्रेजेंट है, ये मेन क्लास का स्टेटमेंट है। बट ये तो मेन क्लास का स्टेटमेंट नहीं, ये क्या है, ये तो हम जो लोकल थ्रेड क्लास क्रिएट किए, लोकल थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उस ऑब्जेक्ट के थ्रू क्या है, स्टार्ट मेथड को कॉल किया। तो स्टार्ट मेथड को जब भी हम कॉल करेंगे तो कंट्रोल क्या होगा, कंट्रोल मेरा लोकल थ्रेड क्लास के पास चला जाएगा। अब लोकल थ्रेड क्लास के पास स्टेटमेंट जो है, उस टाइम इज अलाइव मेथड को हम यूज किए, तो इज अलाइव मेथड तो ट्रू होगा क्योंकि अभी तो लोकल थ्रेड मेरा क्या है, लोकल थ्रेड मेरा ऑलरेडी रनिंग है, एग्जीक्यूशन कंडीशन में है, तो इसलिए ट्रू हो गया। देन कंट्रोल क्या हुआ, फिर कंट्रोल रिटर्न आए मेन के अंदर, और फिर मेन का ये जो लास्ट स्टेटमेंट है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, मेन का ये स्टेटमेंट ये रन होगा। एंड उधर देखो ए डॉट इज अलाइव, मतलब ये जो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द लोकल थ्रेड क्लास इज अलाइव, हाँ ये तो अलाइव है। इसीलिए इधर दोनों में क्या है, स्टेटस और न्यू स्टेटस, ये दोनों में ट्रू हम लोगों को वैल्यू आए, ट्रू वैल्यू आए। बट हम जब जॉइन मेथड यूज करेंगे तब देखेंगे हम, देखो ये सेम प्रोग्राम में हम लोग को स्टेटस एंड न्यू स्टेटस ये दोनों में मेरा डिफरेंट वैल्यूज आएगा। क्यों आएगा ये हम लोग अभी देखेंगे। देखो ये जो एग्जांपल है सेम एग्जांपल ही हम लिए, ठीक है, सेम एग्जांपल जो इज अलाइव मेथड के टाइम में लिए, ऐसे ही सेम एग्जांपल इधर भी लिए। देखो क्लास एक्सटेंड थ्रेड, देन पब्लिक void run, and inside the public void run system.out.println status is alive. Okay, and इधर देखो क्लास alive test public static void main कैपिटल ए स्मॉल ए इक्वल टू न्यू ए, ये मतलब क्या है, लोकल थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट एंड उस ऑब्जेक्ट के थ्रू स्टार्ट मेथड कॉल। एंड उसके बाद देखो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन न्यू स्टेटस ए डॉट इज अलाइव, और लास्ट में देखो ट्राई ब्लॉक के अंदर हम क्या किए, ए डॉट ज्वाइन रखे, क्योंकि बोले कि ज्वाइन मेथड को हम लोगों को रखने के लिए क्या करना है, हम लोगों को ट्राई मेथड ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर रखना है क्योंकि ये एक्सेप्शंस थ्रो कर सकते हैं। इसलिए ट्राई ब्लॉक के अंदर हम ज्वाइन मेथड रखे एंड देन कैच क्योंकि इधर से जो एक्सेप्शंस थ्रो होगा वो क्या होगा, वो इधर कैच हो जाएगा। तो इधर से हम लोग क्या है उस एक्सेप्शंस को कैच करेंगे। ठीक है। तो फर्स्ट अब देखो जब एग्जीक्यूशन होगा, फर्स्ट क्या है, हम बोले कि फर्स्ट हम लोगों का मेन थ्रेड का एग्जीक्यूशन होता है। तो फर्स्ट देखो जो भी स्टार्ट होगा तब क्या होगा, मेन थ्रेड का एग्जीक्यूशन होगा। देन हम लोग का लोकल थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट हम क्रिएट किए एंड उस ऑब्जेक्ट के थ्रू स्टार्ट मेथड कॉल किए। अब जब भी हम स्टार्ट मेथड को कॉल किए तो क्या होगा, कंट्रोल जो है, कंट्रोल इधर से कहाँ चला जाएगा, इधर से मेरा लोकल थ्रेड क्लास के पास चला जाएगा। तो मतलब क्या है, कंट्रोल जब भी ए डॉट स्टार्ट जो मेथड है, मतलब लोकल थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट के थ्रू जब भी हम स्टार्ट मेथड को कॉल किए तब क्या होगा, कंट्रोल जो है, कंट्रोल मेरा लोकल थ्रेड क्लास के पास चला जाएगा। तो इधर जब रन मेथड एग्जीक्यूशन होगा तो क्या है, ये जो इज अलाइव है, ये इज अलाइव कौन सा थ्रेड को मेंशन कर रहा है, ये
लोकल थ्रेड क्लास जो है ये थ्रेड को मेंशन कर रहा है, तो ये थ्रेड तो अभी क्या है, ये थ्रेड अभी अलाइव है, इसीलिए इसका जो वैल्यू है ये ट्रू वैल्यू शो करेगा। देखो इसीलिए क्या हुआ, इसीलिए इसका फर्स्ट जो है, फर्स्ट वैल्यू देखो स्टेटस में ट्रू आएगा। ठीक है, देन अब देखो फिर इधर ये हो जाने के बाद जॉइन मेथड का कॉल होगा। अब कंट्रोल जब उधर से स्टार्ट मेथड के पास आएगा, स्टार्ट मेथड के पास आने के बाद कंट्रोल फिर क्या होगा, ट्राई ब्लॉक के पास जाएगा। ट्राई ब्लॉक में क्या होगा, ए डॉट जॉइन, ये मेथड कॉल हुआ, तो ए डॉट जॉइन मेथड कॉल होने से क्या होगा, जॉइन मेथड कॉल होने से कि जो थ्रेड जॉइन मेथड को कॉल किए उसका एग्जीक्यूशन होगा, बाकी जो थ्रेड है उसका एग्जीक्यूशन स्टॉप रहेगा। अब क्या है, अब देखो इसमें मेरा क्या थ्रेड है, इसमें मेरा लोकल थ्रेड क्लास का थ्रेड और मेन थ्रेड ये दो प्रेजेंट है। अब ये जो ए है ये कौन सा है, लोकल थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट है, तो मतलब क्या, जो थ्रेड जॉइन मेथड को कॉल करेगा उसका एग्जीक्यूशन होगा, बाकी सब जो थ्रेड है उसका एग्जीक्यूशन स्टॉप रहेगा। तो मींस ये जो ऑब्जेक्ट है ये किसका ऑब्जेक्ट है, लोकल थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट। तो मतलब लोकल थ्रेड क्लास जो है उसका एग्जीक्यूशन अभी होगा, बाकी जो थ्रेड है उसका एग्जीक्यूशन क्या होगा, स्टॉप रहेगा। अब ये जो मेरा प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम में कितना है, ये प्रोग्राम में मेरा दो थ्रेड है, एक लोकल थ्रेड क्लास का थ्रेड और एक मेन क्लास जो है मेन थ्रेड। तो मीन्स मेरा मेन थ्रेड का एग्जीक्यूशन अभी क्या होगा, स्टॉप रहेगा। ठीक है, तो ए डॉट जॉइन मेथड कॉल करने से क्या होगा, मेरा जो लोकल थ्रेड क्लास का थ्रेड है सिर्फ उसका एग्जीक्यूशन होगा, मेन थ्रेड क्लास का क्या होगा, मेन थ्रेड क्लास का अभी एग्जीक्यूशन नहीं होगा। तो फिर ये जो स्टेटस है, तो इस टाइम क्या है, स्टेटस जो है वो ट्रू शो करेगा। बट ये जो स्टेटमेंट है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ये किसका स्टेटमेंट है, ये मेन क्लास का स्टेटमेंट है, मतलब मेन के अंदर ये स्टेटमेंट प्रेजेंट है। अब मेन के अंदर जब ये स्टेटमेंट प्रेजेंट है, तो अब मेरा तो मेन का एग्जीक्यूशन क्या है, मेन का एग्जीक्यूशन स्टॉप करके रखे हैं, तो ये मेन का स्टेटमेंट है, तो ये मेन का स्टेटमेंट अभी रन नहीं करेगा। ये स्टेटमेंट कब रन करेगा, जब मेरा जो लोकल थ्रेड क्लास का थ्रेड है उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा, तब क्या होगा, ये रन करेगा। तो इसीलिए क्या है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन न्यू स्टेटस ए डॉट इज अलाइव, ये स्टेटमेंट जब रन करेगा तो क्या होगा, इज अलाइव मेथड में फॉल्स शो करेगा। इसीलिए फॉल्स शो करेगा क्योंकि तब क्या है, तब ऑलरेडी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूशन के टाइम में मेरा लोकल थ्रेड क्लास जो है, लोकल थ्रेड क्लास का एग्जीक्यूशन जो वो स्टॉप हो गया। जब भी ये स्टॉप हुआ तभी तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूशन होगा। तो इसीलिए ए डॉट इज अलाइव मेथड में उस टाइम क्या होगा, उस टाइम हम लोगों को फॉल्स वैल्यू शो करेगा। ठीक है, तो इसीलिए देखो स्टेटस और न्यू स्टेटस, इसमें स्टेटस में मेरा ट्रू आया, न्यू स्टेटस में मेरा फॉल्स आया। न्यू स्टेटस में इसीलिए फॉल्स आया क्योंकि ये स्टेटमेंट क्या होगा, जब ये स्टेटमेंट तभी एग्जीक्यूशन होगा जब मेरा मेन मेथड जो है, मेन मेथड का मेन थ्रेड का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा, तभी ये जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट का एग्जीक्यूशन होगा। अब देखो जॉइन मेथड क्या किए, जॉइन मेथड तो मेन थ्रेड का एग्जीक्यूशन स्टॉप करके रखे, तो इसीलिए क्या है, इसीलिए मेन स्टेट का एग्जीक्यूशन जब भी स्टार्ट होगा, तब ये स्टेटमेंट जब एग्जीक्यूट होगा, तब क्या है, उस टाइम तो मेरा लोकल थ्रेड क्लास का थ्रेड जो है उसका एग्जीक्यूशन स्टॉप हो गया, क्योंकि दो एक साथ नहीं रन कर पाएंगे, क्योंकि जॉइन मेथड तो लोकल थ्रेड क्लास का ये जो जनरेट किए थे, तो लोकल थ्रेड क्लास का एग्जीक्यूशन खत्म हो जाने के बाद ही हम लोगों का ये रन करेगा, ये स्टेटमेंट, ये मेन थ्रेड का स्टेटमेंट रन करेगा। दैट्स व्हाई देयर आर शोइंग two different values in status. It is showing true, and in new status it is showing false. Clear? Anyone has any question till now? It is clear why that is showing two values. There is showing two values.
Yes, sir. Okay. Or anyone? ऋतिकेश, प्रीति, कुणाल, अंकिता? क्लियर है सबका? Yes, sir. ओके, तो ये हम लोगों का जॉइन मेथड एंड हम लोगों का जो इज अलाइव मेथड उसका काम है। तो और एक जो मेथड है हम लोग का यील्ड मेथड, ये भी मेथड हम लोग का क्या काम करते हैं यील्ड मेथड। अब देखो यील्ड मेथड जो है, यील्ड मेथड causes to pause current executing thread for giving the chance to the remaining waiting threads of same priority। इसका मीन्स क्या है कि जैसे हम जॉइन मेथड में देखें कि जो थ्रेड जॉइन मेथड को कॉल किए सिर्फ उसका एग्जीक्यूशन होता है, बाकी जितना थ्रेड्स है उसका एग्जीक्यूशन स्टॉप रहते हैं। बट यील्ड मेथड में क्या है कि जो थ्रेड यील्ड मेथड को कॉल करेगा उसका एग्जीक्यूशन पॉज रहेगा, बाकी जो रिमेनिंग थ्रेड्स है, हाँ एक चीज नोट डाउन करना है या याद रखना है कि बाकी जो थ्रेड है उस थ्रेड को सेम प्रायोरिटी होना चाहिए। अगर सेम प्रायोरिटी रहेगा तब क्या होगा, जो करंट एग्जीक्यूटिंग थ्रेड है जो ईएल मेथड को कॉल किए उसका एग्जीक्यूशन स्टॉप रहेगा, बाकी जो है बाकी जितना थ्रेड्स है वो रिमेनिंग थ्रेड्स जो है सेम प्रायोरिटी का उसका एग्जीक्यूशन होगा। तो ये जॉइन मेथड का टोटल ऑपोजिट है कि जो थ्रेड यील्ड मेथड को कॉल करेगा उस थ्रेड का एग्जीक्यूशन स्टॉप रहेगा, बाकी जितना थ्रेड्स है रिमेनिंग थ्रेड्स उसका एग्जीक्यूशन होगा। बट एक चीज याद रखना है कि बाकी जितना रिमेनिंग थ्रेड्स है वो थ्रेड्स जो होगा उसको सेम प्रायोरिटी रहेगा, तभी क्या है यील्ड मेथड काम करेगा, नहीं तो यील्ड मेथड काम नहीं कर सकते हैं। जस्ट इट इज जस्ट द ऑपोजिट ऑफ जॉइन मेथड। जॉइन मेथड में क्या था कि जो थ्रेड जॉइन मेथड को कॉल करते उसका एग्जीक्यूशन क्या होगा, उसका एग्जीक्यूशन होता, बाकी किसी का एग्जीक्यूशन स्टॉप रहते। इधर क्या है कि जो यल मेथड जो थ्रेड यल मेथड कॉल करेगा उसका एग्जीक्यूशन स्टॉप रहेगा, बाकी जो थ्रेड्स है उसका एग्जीक्यूशन होगा। सिर्फ एक चीज याद रखना है कि थ्रेड्स जो जो रिमेनिंग थ्रेड्स है वो सेम प्रायोरिटी का होना चाहिए, बस। ठीक है, अब देखो ऐसे एग्जांपल हम इधर दिखाए कि T1 एंड T2 थ्रेड बोथ हैव सेम प्रायोरिटी। जैसे हम लोग का एग्जांपल में है कि T1 और T2 जो थ्रेड है दोनों का सेम प्रायोरिटी है। नाउ T1 called the yield method, then the CPU will allocate the process to T2, and when T2 will complete execution T1 will run again। तो T1 और T2 हम लोग का जो मेथड है, तो T1 मेथड सॉरी T1 और T2 जो थ्रेड है, तब T1 जो थ्रेड है वो yield मेथड को कॉल किए, जो T1 थ्रेड है जो yield मेथड को कॉल किए, तो क्या होगा, अभी T1 का एग्जीक्यूशन स्टॉप रहेगा, T2 का एग्जीक्यूशन होगा, एंड T2 जो जिसका एग्जीक्यूशन होगा वो उसका टास्क जब कंप्लीट करेगा तभी क्या होगा, तभी T1 का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा, तभी T1 का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा जब तक T2 कंप्लीट ना कर पाए। कंप्लीट जब तक T2 कंप्लीट करेगा उसके बाद ही T1 का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। बट एक चीज याद रखना है कि T1 एंड T2 टू मस्ट बी ऑफ सेम प्रायोरिटी। ठीक है, अब ये जो है मेरा यील्ड मेथड जो है इसका आउटपुट हम लोग प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। हम बोल दे रहे हैं कि हाँ ठीक है जी, जो थ्रेड जो है जो यील्ड मेथड को कॉल करेगा उसका एग्जीक्यूशन चलेगा, उसका एग्जीक्यूशन स्टॉप रहेगा, बाकी जितना सेम प्रायोरिटी का थ्रेड है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। फिर उसका जो थ्रेड है उसका एग्जीक्यूशन खत्म होने के बाद ही जो थ्रेड यील्ड मेथड को कॉल किए उसका एग्जीक्यूशन फिर से स्टार्ट होगा। ये तो सिर्फ हम बोले, बट ये ऑलवेज ऐसे होगा इसका कोई मतलब नहीं है। ये टोटली डिपेंड करते हैं कि इट डिपेंड्स अपॉन द सिस्टम, मेनली इट डिपेंड्स अपॉन द
system, that the output of the yield method cannot be predicted. It depends on the system. It may happen that T2 will complete in very small time and then T1 will start again. ये भी हो सकते हैं कि T2 जो है उसको बहुत कम टाइम में क्या हुआ उसका एग्जीक्यूशन हो जा सकते हैं। ठीक है, T2 जो है उसका बहुत कम टाइम में उसका एग्जीक्यूशन हो जा सकते हैं एंड T1 जो है T1 फिर एग्जीक्यूशन उसका स्टार्ट हो जा सकते हैं। तो ऐसे ही है कि इट मे हैपन दैट T2 विल कंप्लीट इन वेरी स्मॉल टाइम एंड T1 विल स्टार्ट अगेन। तो यही है टोटल हम लोगों का ये कि ईएल मेथड में ईएल मेथड का आउटपुट हम लोग प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। ये भी हो सकते हैं कि जो थ्रेड ईएल मेथड को कॉल किए उसके बाद क्या हुआ, ईएल मेथड को कॉल करने के बाद उसका एग्जीक्यूशन जो है उसका एग्जीक्यूशन अभी स्टॉप हो गया, उसका एग्जीक्यूशन स्टॉप हो गया और बाकी जो थ्रेड्स है उसका वो क्या है एग्जीक्यूशन उसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ। बट क्या हुआ कि वो जो थ्रेड है जिसका एग्जीक्यूशन अभी हो रहा है वो बहुत कम टाइम में खत्म हो जा सकते हैं। देन तब क्या होगा, फिर जो थ्रेड रियल मेथड को कॉल किए उसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। ये भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम कहते हैं इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द सिस्टम। रियल मेथड आउटपुट इज टोटली डिपेंड अपॉन द सिस्टम। एंड और क्या हो सकता है, इफ देयर आर नो वेटिंग थ्रेड्स और ऑल द वेटिंग थ्रेड्स हैव लो प्रायोरिटी। ये भी हो सकते हैं कि मेरा कोई वेटिंग थ्रेड्स नहीं है, मतलब कोई थ्रेड जो है वो वेटिंग में नहीं है या जो थ्रेड वेटिंग में है वो सब लो प्रायोरिटी का है। तब क्या होगा, जो थ्रेड रियल मेथड को कॉल किए उसका एग्जीक्यूशन स्टॉप नहीं होगा, कंटिन्यू उसका एग्जीक्यूशन हो जाएगा। यही इसका और एक है, इसीलिए कि इसका आउटपुट हम लोग क्या है, ये सिस्टम डिपेंडेंट है। ये सिस्टम डिपेंडेंट इसीलिए है कि ये भी हो सकते हैं कि मेरा कोई थ्रेड जो है वेटिंग में और नहीं है, तो क्या होगा, जो थ्रेड ईएल मेथड को कॉल किए उसका एग्जीक्यूशन हो जाएगा